नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तलाशी ली गई। इस दौरान स्पेशल डीजीपी पंजाब भी विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके में तलाशी ली और साथ ही निवासियों से बात भी की। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए एडीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमें रोजाना इलाकों में तलाशी ले रही हैं और जिस दिन विशेष ड्यूटी होती है उस दिन विशेष तलाशी भी ली जाती है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है, लेकिन पुलिस की टीमें हर दिन अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता भी बढ़ा दी है, ताकि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो वहां जाकर नशा छोड़ सकते हैं। पता लगे तुरंत पुलिस ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਹॉट स्पॉट है। ਇੱਥੇ काफ़ी 4-5 तो काफ़ी फेमस हैं। वैसे रिकॉर्ड तो अलग जाके देखिए तो 25-30 बंदे हैं इतने ਜਿਹੜੇ काम करते हैं। मैं पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ युद्ध नशा विरुद्ध ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और नशे ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ और ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ हैं ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਲ ਗਏ हैं अपना ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ तो ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲकुल ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ हैं। खबर पटियाला से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसकी जानकारी पटियाला के एसएसपी ने दी। पिछले एक महीने से नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 100 मामले दर्ज किए गए हैं और 130 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कई वाहन को भी जब्त किया गया है। युद्ध नशा विरुद्ध मानयोग सीएम पंजाब से मानयोग डीजीपी पंजाब वालों शुरू किया गया पूरे पंजाब ऑपरेशन किया जा रहा है। फोर्स कोआर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के तहत इतने ढियाबस्ती भी किया गया तो भगत नगर भी किया गया शहर के। इस तो इलावा 5 जगह होर ने पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजे तक सानू जी कामयाबी मिली, 3 परचे दर्ज किए गए हैं तो 2 बंदे की लेडी को अरेस्ट किया गया। वो नाल दी नाल ही कुछ सानू शक्की व्हीकल, कुछ शक्की टू व्हीलर, शक्की 4 व्हीलर मिले, उन्होंने भी असी अपने कब्जे में लिया तो वेरीफाई करांगे। जो कोई चोरी का मिलता है या कोई इलीगल मिलता है वो हिसाब नाल उहदे भी कार्रवाई की रात वाले आप प्रोवाइड करिए तो रात में साडी जिहड़ी मूवमेंट है वो बढ़ाई गई है। पीसीआर की मूवमेंट बढ़ाई गई है। जिहड़ी स्टेशन करन दी पीसीआर की गल है वो असीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। सारे जिहड़े पीसीआर ने उन्होंने बेस को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो रीऑर्गेनाइज करके कितने कितने स्टेशन करें। खबर अम्बाला से है, जहां गेहूं की फसल खेतों में तैयार है और जल्द ही मंडी में भी आने को तैयार हो जाएगी। मंडी प्रशासन द्वारा भी गेहूं की फसल की खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों के रहने, खाने पीने और रात को लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है। किसानों के गेट पास काटने की 24 घंटे सुविधा दी गई है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। मंडी प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी में किसानों के लिए हर समय सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। मंडी में स्वच्छ पानी का भी इंतजाम किया गया है। मंडी में किसानों के लिए सफाई का खास ध्यान रखा गया है। पीने के स्वच्छ पानी के लिए भी वाटर कूलर लगाए गए हैं। मंडी में सारी लगभग तैयारियां हमारे पक्ष में जो है रहती हैं, जो भी लेबर आ चुकी है, ठीक है। और बाकी रही मंडी की साफ सफाई, बैठी तरफ से पूरा योगदान है, जो भी है सारा काम साथ किसान आएंगे तो खाने की कंटीन भी है और पानी की भी व्यवस्था, कूलर लगे हैं 10-13 जो हमने के लिए जो जिम्मेदार लोग सेट हो जाए, दुकान में पड़ जाए, रेस्ट हाउस में पड़ जाए, उसकी सारी व्यवस्था अभी जिम्मेदार आता, कोई दिक्कत नहीं आता। रेस्ट हाउस बहुत बड़ा है। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। जैसा कि पता ही है कि जो सीज़न है हमारा गेहूं का वो अप्रैल के महीने में
शुरू होने वाला है और हमारी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। फार्मर को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक साइबर ठगी के मामले में 7 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों में से 6 गुड़गांव के रहने वाले हैं और एक बिहार का रहने वाला है। इनमें से एक ठग यस बैंक का अधिकारी है, जो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनसे OTP मंगवा लेता था और ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरफ्तार हुए आरोपियों पर देश के अलग अलग राज्यों में 27 मामले दर्ज हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के साथ हो रहे हैं। ऐसी एक मामला जो है साइबर थाना जिला अम्बाला का एक मैटर था, जो जुलाई के महीने में एक व्यक्ति जो सेक्टर 8 का निवासी है, उससे करीब 26 लाख 57,000 रुपए सोशल मीडिया में ट्रेडिंग के नाम पे उनका फ्रॉड किया गया। ये सारा अमाउंट करीब 1 महीने के दौरान इन्होंने ट्रेडिंग के नाम पे, पूरा इंटरस्टेट गैंग है, इनके माध्यम से अमाउंट ट्रांसफर हुआ। फिर यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया और जो साइबर थाने की टीम ने अच्छी मेहनत करके इस पूरे केस को जो है क्रैक किया है। इसमें इंटरस्टेट ये गैंग है और 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इन 7 में से मोस्टली गुड़गांव के रहने वाले हैं, एक इनमें बिहार का है और एक इसमें बैंक एम्प्लॉय भी है जिसका नाम शैलेंद्र है। तो इसमें जो खास बात यह है कि इनके पूरे गैंग के खिलाफ 27 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, जिसमें 2 हरियाणा की हैं, एक पंचकुला और गुरुग्राम की। इसके अलावा काफी सारी स्टेट्स की, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बहुत सारी स्टेट्स की भी इनके खिलाफ कंप्लेंट है। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जो साइबर फ्रॉड है ये बढ़ रहा है, तो हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी भी आपने OTP किसी के साथ शेयर नहीं। खबर अमृतसर से है, जहां श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से पीड़िता लड़कियां मिली। जत्थेदार ने आश्वासन दिया कि हम हर संभव मदद करेंगे। पीड़ित 2 महिलाएं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह अरतगज से मिलने पहुंची और उन्होंने अपनी आप बीती श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने उन पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनके लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। हालांकि यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष है और पादरी बजिंदर सिंह को एक निश्चित तारीख को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही श्री अकाल तख्त साहिब ने इस मामले में नई एंट्री कर दी है। ਇਹ ਉਹ ਦਾਰਵਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਔਰ ਦਰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਜਲੂਮ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਾਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ
चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। एक तरफ जहां अंबाला के मंदिर सज गए हैं तो दूसरी तरफ बाजारों में भी रौनक लौट आई है। इस बार बाजार में अष्टधातु की बनी मां की मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी है तो दूसरी तरफ मां के चूर्ण से पूरा बाजार रंग बिरंगा हो गया है। बाजार में सामान खरीदने आई महिलाओं की माने तो इन चैत्र नवरात्रों से उनकी बहुत आस्था जुड़ी है और इस बार बाजार में मां के लिए चुनरिया और पोशाकें जो आई हैं वे बेहद ही सुंदर है। गोपाल किशन गुप्ता, श्री राम बाजार, अम्बाला कैंट। हमारे यहाँ जो है पित्तल की मूर्तियाँ दुर्गा की इतनी बढ़िया हैं कि भी जो आज शायद आप लोगों ने ना देखी हो। जो अष्टधातु भी है, पीतल की है और दुर्गा के वस्त्र जो है 2 इंच से लेकर 5 फुट तक जो मंदिर में जो 5 फुट की मूर्ति है उनके पहनाई जाती हैं वहाँ तक उपलब्ध है। और अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, माता की चुनिया जो है 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के पीस जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। फैंसी से फैंसी चुनिया जो है ना हमारे यहाँ मिलती हैं। दुर्गा के अपना माता की चुनिया हो गई, मोली है, अपना कपूर है, रोली है, अखंड जोत है। इस प्रकार की ऐसी आइटम जो कहीं नहीं मिलती वो हमारे यहाँ सब उपलब्ध है। चुन्नी जो है बहुत स्पेशल होती है हमारे यहाँ, मतलब 2 रुपए सेल से लेकर 2000 रुपए पीस तक की जो चुन्नी है ना वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। सब की जो है मेरे पास जो समझे कि 10 रुपए से लेके 5000 रुपए पीस तक। मेरा नाम नेहा है। मैं राम बाजार आई थी नवरात्रों की शॉपिंग के लिए। मैंने यहाँ से माता रानी के लिए न्यू वस्त्र लिए हैं, खाना। ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मेरी आवाज की बुलंदी का कारण भूपिंदर सिंह हुड्डा है। मैं विपक्ष में था तो मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर दिए जाते थे। हमारी दोस्ती पुरानी है, इसमें पर्सनल कुछ नहीं है, मगर बात का जवाब बात से ही देना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में धर्म विशेष लोगों के धार्मिक चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं। उसी तरह मिथुन चक्रवर्ती देश का ध्यान इकट्ठा कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला हार से ग्रस्त हैं। उनकी पार्टी द्वारा उन्हें निगलेक्ट और इग्नोर करने से वो डिप्रेशन में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भी गाते हैं। उस एक बहुत ही बेहतरीन राज्य का गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें हरियाणा की भाषा, संस्कृति, भाईचारा दर्शाया गया है। मैं तो एक ही बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इसकी कापी सारे सदस्यों को मुहैया करा दी जाए ताकि हम भी इसको कंठस्थ कर लें, इसको हम पढ़ लें अच्छी तरह से, हम इसको समझ लें, ताकि जैसे जनगण मन पे हम जब गाया जाता है तो हम मन ही मन उसको भी गाते हैं। उसी प्रकार से जैसे भी कहीं पर यह गीत गाया जाए तो हम मन ही मन में इस गीत को भी गा सकें। 2 त्यौहार, एक नवरात्रे और एक ईद के पवित्र दिन आ रहे हैं सर। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और खबर गुरुग्राम से है, जहां बसई चौक पर झुग्गियों में आग लग गई। दर्जनों झुग्गियां आग में जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम ने राहत कार्य के दौरान लोगों को बाहर निकाला है। तो पूरा मामला गुरुग्राम का है, जहां पर झुग्गियों में आग लग गई और आग में बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि पुलिस की टीम ने राहत कार्य के दौरान लोगों को बाहर निकाला है। पूरा मामला ये गुरुग्राम का है, जो हम आपको बता रहे हैं। ये भी एक मेजर फायर इंसिडेंट बसई चौक। तो गुरुग्राम का पूरा मामला है, जहां पर झुग्गियों में भीषण आग लग गई और दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के थाना सारण इलाके में बीती देर शाम एक एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के चलते बाप बेटा और बेटी सहित खराब गैस सिलेंडर को ठीक करने के लिए आए गैस एजेंसी का कर्मचारी
पूरी तरह से झुलस गया, जिन्हें आनंद में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया। आपको बता दें कि तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर सभी झुलसे हुए लोगों का इलाज जारी है। इस हादसे में घायल परिवार के मुखिया जबका ने बताया कि उनका कुछ दिन पहले ही राज गैस एजेंसी से भरा हुआ नया गैस सिलेंडर लिया था, लेकिन शुक्रवार की शाम को जब गैस खत्म हो गई तो उन्होंने किचन में दूसरा एलपीजी गैस सिलेंडर लगा दिया, लेकिन उससे गैस नहीं निकल रही थी और गैस चूल्हा जल नहीं रहा था। इसके बाद उन्होंने इस किसी का राज गैस एजेंसी को शिकायत की, जिसके बाद कर्मचारी वहां पर पहुंचा। गैस जल नहीं रही थी, हम कंप्लेंट किया, उनको बुलाए, उन्होंने एकदम से पेचकस मारा और सिलेंडर में गैस एजेंसी वाले ने। तो मैंने मना किया कि अभी गैस निकली, अभी मत जलाओ। उन्होंने माना नहीं, तुरंत जला दिया। गैस की लीकेज आपको महसूस हुई थी? आपको नहीं सर, लीकेज गैस जल ही नहीं रहा था। मैंने कंप्लेंट किया अच्छा कि गैस एजेंसी के पास, तो उन्होंने आया उनका वर्कर, तो उन्होंने बिल्कुल पेचकस मारा और वो पेचकस मारने के बाद उन्होंने तुरंत माचिस भर दिया। मेरे मना करने के बाद उन्होंने माना नहीं। हमने कहा 10 मिनट बाद जलाना, गैस निकल जाए तो उसने गैस तिल्ली जला दी। हाँ, आपके मना करने के बाद। कितने बजे बात है? ये 9:30 बजे। सिलेंडर कब लिया था आपने? सिलेंडर 1 हफ्ता पहले लिया था। और आज ही लगाया था क्या? आज लगाया था सर, आज ही लगाया था। आज ही लगाया था और गैस चूल्हा जला नहीं। हाँ। तो आपने कंप्लेंट कर दी और उसका कंप्लेंट करने के बाद राज गैस एजेंसी को बंदा आया था। तो उन्होंने पेचकस मारा और मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने माचिस जला दी। अकेला आया था, नशे में कुछ लग रहा था, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा, मतलब नशे में कुछ हमें लग रहा था जैसे तभी तो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चैत्र माह की शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं में दिखाई दी गहरी आस्था। सुबह ही तीर्थों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। बता दें कि तीर्थ स्थलों पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर दान, पुण्य, पिंडदान और गति कर्म किया और अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए, पिंडदान के लिए पूजा अर्चना की। सभी तीर्थों पर दिन भर मेले जैसा माहौल बना रहा। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर केडीबी प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई। वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया। मेले में आए श्रद्धालुओं को पुलिस कर्मचारी अपने सामान के बारे में जागरूक करते हुए भी दिखाई दिए। पितरों के लिए प्रशस्ति की तिथि है कुरुक्षेत्र में, बल्कि ध्यान दें आज सूर्य ग्रहण भी है और वो 14:21 से 18:14 तक भारतीय समय के अनुसार दिखाई देगा। यहाँ मतलब भारतवर्ष में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, विदेशों में दिखाई दे रहा। विदेशों में दिखाई देगा। लेकिन क्या है कि सूर्य ग्रहण हो, अमावस हो, तो उसमें सभी तीर्थ ब्रह्म सरोवर में एकत्रित होते हैं और बड़ा पुण्य का अवसर है। तो ये एक आकाशीय घटना है। सूर्य ग्रहण भले ही यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ सूतक नहीं होगा, कोई उसका पातक नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण है। तो आज वैसे भी शनिवार है। आज शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में सायंकाल ये 8:43 पर मीन राशि में आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी एक ये आज जो है ना, वैसे भी ये जो संवत है उसका आखिरी दिन है। कल से नया संवत्सर शुरू हो जाएगा। लेकिन कल ही जैसे हमने म्यांमार में, थाईलैंड में और कई जगह, यहाँ भी हमारे कुछ इलाकों में भारतवर्ष के भूचाल या हल्लन जिसको हम कहते हैं, वो आया और काफ़ी उसमें परेशानियां हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बामन शक्तिपीठ हैं। शोभा मान श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि का पर्व शक्ति महोत्सव के रूप में मनाया गया।
इस महोत्सव को लेकर प्रदेश में अकेले शक्तिपीठ मंदिर में भव्य तैयारी भी की गई। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। शोभा यात्रा नगर परिक्रमा करके वापस मंदिर में संपन्न होगी। इस दिव्य आयोजन में 5100 महिलाएं कलश, त्रिशूल और ध्वज लेकर परिक्रमा करेंगी। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ मां सती का दायां टखना गुल्फ पावन पवित्र देवी कोप में विराजमान है और यहाँ भगवती मां प्रकट हुई सावित्री रूप में, स्थानु भैरव के रूप में यहाँ शक्तियां उत्पन्न हुई और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार हुआ, ये ऐसी मान्यता है। और भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में यहाँ पूजन किया पांडवों के साथ और विजय कामना के उपलक्ष्य में यहाँ घोड़ा दान किया। आज भी लोग भक्त माँ के दरबार में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माँ भगवती सभी भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं और वे घोड़ा यहाँ पर अर्पित करते हैं। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति सर्वश्री प्रणब मुखर्जी जी माँ भद्रकाली दरबार आए और उन्होंने भी यहाँ आकर माँ की भेंट स्वरूप चांदी के घोड़े अर्पित किए। खबर कैथल से है, जहां वकील अब हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। वकीलों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनको न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि वकीलों ने गन कल्चर के गानों को बंद करने का समर्थन किया है, लेकिन उनका कहना है कि गाने बंद करने में केवल मासूम शर्मा के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है, उसके गाने रिस्टोर किए जाएं। हालांकि आजकल हजारों की संख्या में गन कल्चर के गाने यूट्यूब और अन्य जगह चल रहे हैं जो हरियाणवी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में केवल मासूम शर्मा को टारगेट करना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सरकार की इस कार्रवाई से प्रतीत होता है कि मासूम शर्मा के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का हनन और दमन किया जा रहा है। जरूरत की बात है। मेरे को नहीं लगता कि इन गानों को डिलीट करने की जरूरत है, क्योंकि अब पिछले कुछ समय से हमारे समाज के लोग, खासकर हरियाणवी लोग, पहले पंजाबी गानों पे डांस करते थे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में। अब पिछले कुछ समय से हरियाणवी गानों का कल्चर बढ़ा है। अगर ये गाने चलेंगे, ये नहीं कि हरियाणा में, इवन हरियाणवी सॉन्ग्स पे पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, आसपास के काफ़ी स्टेट्स में क्रेज बढ़ा है और उससे इनकम भी बढ़ती है सिंगर्स की भी। जब सिंगर की इनकम बढ़ेगी तो देश को भी रिवेन्यू मिले, यानी कि हमारी स्टेट को भी रिवेन्यू मिलेगा, जिससे विकास कार्य भी होंगे। तो किसी गन कल्चर के गाने से या किसी गाने के बोल से मेरा मानना पर्सनली ये है कि उससे समाज में कोई अव्यवस्था नहीं होती। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में आप देखिए सरेआम चीजें दिखाई जाती हैं, रेप, मर्डर, डकैती, लूट, सब कुछ दिखाया जाता है। क्या उससे बदमाश पैदा होते हैं? नहीं। जिस इंसान को जिस धारा में बहना है, जो बनना है, जो उसको अडोप्ट करना है चीजों समाज से, वो वैसा करता है। ऐसा नहीं कि गानों से ऐसा होगा। और रही बात इनको डिलीट करने की, कहीं देखने में आया कि भेदभावपूर्ण रवैया है डिलीट करने को लेकर के, या तो फिर सभी के डिलीट करें और एकदम एक ही टाइम पे करें, उनको चूज करें सरकार अपने लेवल पे और सबके करें। ये नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के गानों को आप डिलीट कर रहे हो, वो हरास होता है उससे, उसकी क्वालिटी, गाने की क्वालिटी में, क्योंकि जो माइंड में प्रेशर होगा वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा दूसरे फील्ड में भी, ये दूसरे गाने। फतेहाबाद जिले के जाखल खंड के गांव तलवाड़ी में पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गांव में पंचायत विभाग की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू करवाया गया है। इससे पहले ग्रामीण इस प्लांट का विरोध करके काम रुकवा चुके थे। इसी कारण अब भारी पुलिस बल के साथ काम शुरू करवाया गया। गौरतलब है कि जाखल खंड के गांव तलवाड़ी में पंचायत विभाग की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है। यहाँ गंदा पानी काफ़ी समय से घग्गर नदी से जा रहा है। अब पंचायती जमीन पर जोहड़ खुदवाया गया है। यहाँ इस ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी की निकासी होगी, वहाँ गंदे पानी को ट्रीट करके सदुपयोग किया जाएगा। पिछले साल भी इस काम को शुरू करवाने पंचायत विभाग की टीम गई थी, मगर ग्रामीणों के विरोध के चलते प्रक्रिया अधर में लटक गई। अब फिर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार राशविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और काम शुरू करवाया गया। तलवाड़ी गांव का मैटर है और जहां पे जो है गंदा पानी जो है काफ़ी टाइम से घग्गर में जा रहा था, तो उसको
घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साफ रखने के लिए आज हम उस पॉइंट को वहाँ से बंद करवा के हमने एक पंचायत ज़मीन पे एक जोड़ खुदवाया हुआ है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था गाँव में विरोध की वजह से। तो आज जो है पुलिस बल के साथ और अधिकारियों के साथ, पंचायती राज के SDO और JE के साथ लग के आज इस काम को सिरे चढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारी NGT की टीम भी आ रखी है, पॉल्यूशन बोर्ड से भी है। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने आज अमृतसर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बिजली बिलों को लेकर चर्चा की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कल ही बिजली दरों में कमी की है। बिजली उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा लंबे समय से लोगों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए गोविंदवाला में एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट भी खरीदा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और लोगों से किया गया वादा पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पूरा भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2025-26 की नई दरों के संबंध में नई टैरिफ दरें 1 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। इस करके आया क्योंकि कल असी पंजाब दे विच बिजली के जिहड़े टैरिफ रेट ने वो काफ़ी घटाए ने और मैं चाहता सीगा कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2022 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਂਡ DIG राजपाल सिंह पठानकोट पहुंचे। सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का उन्होंने दौरा किया। नशा मुक्ति केंद्र को और भी बेहतर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पंजाब सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके लिए पुलिस भी जगह जगह छापेमारी कर रही है और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के लिए बनाए गए नशा मुक्ति केंद्रों का भी दौरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज DIG राजपाल सिंह पठानकोट सरकारी अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने नशा छोड़ने आए युवाओं से बात की। उन्होंने सिविल अस्पताल प्रशासन से इन नशा मुक्ति केंद्रों को और बेहतर बनाने और जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने को भी कहा है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि वह यमुना नदी को दिल्ली में उसका पावन स्वरूप लौटाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पुण्य कार्य में दिल्ली और हरियाणा के हजारों करोड़ों लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सांसद नवीन जिंदल ने पटियाला में एक सैन्य अधिकारी के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी के राज में IIT नीट में पढ़ने वाले बच्चों को आज भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला बहुत ही समझदार हैं, लेकिन वो हार से ग्रस्त हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उन्हें नेगलेक्ट और इग्नोर करने से दुखी हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।